नमस्कार दोस्तों, पहले के ज़माने में बैंक रॉबर्स हुआ करते थे। जैसे कि पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता था कि बैंक रॉबर्स जो होते हैं वो आते थे, डकैती करके चले जाते थे, पूरा बैंक लूट लिया करते थे। दोस्तों आजकल बैंक रॉबर्स नहीं होते दोस्तों, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है और इस डिजिटल युग में फ़ोन हमारा बन गया है हमारा बैंक, और लुटेरे जो कि हमारे फ़ोन के अंदर घुस करके हमें बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन के हमारे डाटा को चुरा लेते हैं। दोस्तों बैंक में जब डकैती होती थी, लूटपाट होती थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है पैसे की चोरी होती थी, गहने चोरी किए जाते थे बैंक से, बैंक का लॉकर लूटा जाता था। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में दोस्तों हमारे फ़ोन से ना ही सिर्फ हमारे पैसे लूटे जाते हैं, बल्कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लूटी जाती है, हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ को हमला करके लूटा जाता है। दोस्तों हमारे डाटा को चुराया जाता है, हमारे बैंक डिटेल्स, हमारे आधार डिटेल्स, हमारी हर तरीके की डिटेल्स, हमारी पसंद नापसंद, हमें जो लाइक कर रहे हैं, जो डिसलाइक कर रहे हैं, हमारा जिससे दोस्तों झगड़ा हो रहा है, हमारा क्या रिलेशनशिप है, जिससे सारी चीज़ें चोरी कर ली जाती हैं इस डिजिटल युग में दोस्तों। और ये सिर्फ हमारा होता है हमारे फ़ोन के द्वारा। दोस्तों आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हमें हमारा जो दुश्मन है हमें हवा के जैसे दिखता नहीं है दोस्तों। सिर्फ हवा तो हमें फिर भी महसूस होती है, लेकिन वो चोरी होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा डाटा चोरी हो गया है। और मोस्ट ऑफ प्रॉबली केसेस में 70% केसेस, 90% कह लीजिए, हमें पता ही नहीं है कि हमारा डाटा चोरी हो गया है और हमारा डाटा शेयर हो रहा है दोस्तों। और इस तरीके से अब कुछ लोगों को ये भ्रम होगा कि अगर हमारा डाटा चोरी हो रहा है तो इससे हमारा क्या नुकसान है। दोस्तों वो नुकसान ही नुकसान है। हमारी पसंद, हमारी नापसंद को जानकर ई कॉमर्स कंपनियां हमारे फेसबुक पर, हमारे डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी हम यूज़ करते हैं, उस पर अपना ऐड चलाती हैं। आपके पास फ़ोन आते हैं, आपको जिस तरीके की चीज़ें को रिक्वायरमेंट है उस तरीके के ऐड आपके पास आ जाते हैं दोस्तों। आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है दोस्तों, और वो भी ऐसे इंसान के पास जिसको आप जानते नहीं, कभी आपने देखा नहीं, कभी आप मिले नहीं। वो इंसान उस ऐप से चीज़ों को निकाल करके वहाँ पर डालते हैं, दूसरों की जानकारी, डाटा को हमारे बेचते हैं। दूसरी थर्ड पार्टियाँ, कंपनी जो होती हैं दोस्तों, उनका काम सिर्फ होता है हमारे डाटा को निकाल कर उस डाटा को बेचना। अब ये होता कैसे है दोस्तों, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जिस तरीके से आजकल डिजिटाइजेशन फैला हुआ है और लोग इसके बारे में अवेयर कम है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जानने वाले भी इस तरीके के फ्रॉड से बच सके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये होता कैसे है। दोस्तों जब भी हम अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर, जो कि सब जानते हैं कि कोई भी ऐप हमें डाउनलोड करना है एंड्रॉयड फ़ोन में, तो हमें गूगल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गूगल पे ऐड चलाते हैं, ऐड अपना कोई भी हम कर रहे हैं ऐप डाउनलोड, तो उसमें बहुत सारी ऐसे ऐप होते हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप को हमारा पूरा डाटा शेयर करते हैं दोस्तों। अभी थर्ड पार्टी ऐप क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। देखिए दोस्तों, ये जो थर्ड पार्टी ऐप होती है, इस तरीके की जो ऐप है, इनका काम मेनली यही होता है कि आपके पर्सनल डाटा को निकालना। अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका डाटा थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा शेयर किया जाएगा दोस्तों। और इसके लिए आपसे परमिशन मांगी जाती है। जब आप परमिट कर देते हैं, क्योंकि बिना परमिट के ये ऐप डाउनलोड नहीं होंगे दोस्तों, कोर्ट का नियम है, कोर्ट ने इस पर रूल लगा रखा है कि बिना कस्टमर की रजामंदी के आप कोई भी कैसा ऐप, कोई भी आपका डाटा नहीं दे सकता। लेकिन हम आपको मजबूर कर देते हैं परमिशन देने के लिए, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो ये ऐप डाउनलोड नहीं होगा और ये चलेगा नहीं दोस्तों। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली केसेस में लोग इसकी परमिशन देते हैं और उसके बाद आपकी सारी बातें, आपका सारा माइक्रोफोन रिकॉर्ड होता है, कैमरा रिकॉर्ड होता है, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ से चुराई जाती है दोस्तों, बिना आपकी जानकारी के। क्योंकि एक बार आपने परमिट कर दिया तो वो फिर हमेशा आपका डाटा लेता रहेगा। इवन आप उस ऐप को अपने फ़ोन से हटा भी देंगे दोस्तों, तो भी वो आपका डाटा लेता रहेगा, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर घुस चुका होता है। उस ऐप को हटाने का दूसरा एक तरीका होता है दोस्तों, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल
मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरीके की जो थर्ड पार्टी ऐप होती है दोस्तों, ये बेहद ख़तरनाक होती है। इस तरीके की थर्ड पार्टी ऐप, जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करें, उसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के ये ज़रूर देखें कि क्या वो थर्ड पार्टी ऐप है। अगर वो थर्ड पार्टी ऐप है, वो किसी को अपना डाटा शेयर कर रही है आपका, तो बिल्कुल भी उस ऐप को डाउनलोड ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड किया तो आपका पूरा डाटा चोरी हो जाएगा। इवन आप, बहुत से लोग होते हैं जो अपना पैन, आधार और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासबुक की फ़ोटो खींच करके फ़ोन में रखे रहते हैं, वो सारे डाटा भी चोरी हो जाते हैं दोस्तों। और इसी से बैंक का फ्रॉड होता है, आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं और ब्लैकमेलिंग की कॉल आती है इसी तरीके से, क्योंकि वो आपके पर्सनल फ़ोटोज़ भी आपकी गैलरी से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके का फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं, आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो कभी भी दोस्तों, थर्ड पार्टी ऐप जो आपका डाटा शेयर कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी ऐप को डाउनलोड करना है उसको डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसको अगर वो शेयर कर रहा है बिल्कुल उस ऐप को डाउनलोड मत कीजिए दोस्तों, चाहे वो ऐप जितना भी ज़रूरी हो, मत डाउनलोड कीजिए। और हमेशा दोस्तों अपना डीएल, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपने बैंक की पासबुक को कभी भी फ़ोटो खींचकर उसके फ़ोन के गैलरी में ना रखें दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़रूरत है फ़ोन में कि ये चीज़ें मुझे फ़ोन में चाहिए, तो सरकार का एक ऐप है डिजी लॉकर, आप उसमें रखिए दोस्तों, क्योंकि वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड होता है। आप उसके अंदर रखिए, या तो अपनी ईमेल के अंदर रखिए, लेकिन फ़ोन के अंदर ये चीज़ें मत रखिए दोस्तों, बिल्कुल मत रखिए, वरना आपका डाटा हो जाएगा चोरी बिना आपकी जानकारी के। आम आदमी कुछ लोगों को ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं देती दोस्तों, लेकिन जो लोग, उनको लगता है कि उनका बेनिफिशियल है, उनको वो परेशान ज़रूर करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके अपने इस तरीके के फ्रॉड से बच सके दोस्तों। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।